हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का टॉपिक है उम्रा के बारे में कि दुबई से सऊदी अरबिया जाते हैं, दुबई से मक्का जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, बस से जाएं या प्लेन से जाएं, कितना बस का खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा होता है, कितना दिन वहाँ पे रुकते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल्स आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखो दोस्तों, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं पिछले साल दिसंबर के महीने में गया था। आज से लगभग 7 या 8 महीना लमसम हो रहा है, ठीक है। उस वक्त मैं दुबई में रहता था और मैं गया था शारजा से। शारजा जो रोला बस स्टॉप है ना, वहाँ से बैक साइड में एक बड़ा मस्जिद है। वहाँ पे एक ट्रेवल है, उसका नाम है अलंसारी फॉर उम्रा जो ट्रेवल है, वो ट्रेवल से मेरा दोस्त लोग भी गया था। तो वो लोग मेरे को बोला था, भाई वहाँ से जाओ, उसका बस बहुत अच्छा है, बैठ के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं डायरेक्ट वहाँ जाके बात किया तो भाई ने मेरे को 1200 बोला था, 1200 दिरहम में इधर से आपको लेके जाएगा और मक्का में 5 दिन रुकेगा और 3 दिन आपको मदीना में रुकेगा। और रहने का 1200 के अंदर है, मतलब ट्रेवल वाले ही बुक करेगा होटल। 1200 में आपको आना जाना और रहना, खाना अपना है। 1200 में आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा ये 1200 के अंदर ही आ जाएगा। ट्रेवल वाला आपसे 1200 लेगा, उसमें रहना, आना जाना, होटल का जो भी खर्चा है, और आपको खाने पीने के लिए आपको खुद से आप अपना पैसे से खाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि मैं तो शारजा से गया था। आप अगर कहीं पे भी यूएई में कहीं पे भी हैं, दुबई में रहते हैं तो देरा से भी जा सकते हैं। शारजा में बहुत सारे ट्रेवल वाले हैं, सब ट्रेवल वाले से पता कर सकते हैं। किसी का 1200 रहता है, किसी का 1100 रहता है, किसी का 1400 रहता है, किसी का 1500 रहता है। उसमें बस के ऊपर रहता है। अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा लेगा तो और भी बस थोड़ा वीआईपी कैटेगरी का मिलेगा। लेकिन हम लोग का जो 1200 का जो बस था बहुत ही अच्छा था और आराम से गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जाने में। तो मैं बता दूं कि अगर आप शारजा में हैं तो शारजा से भी कहीं से भी ट्रेवल वाले से बात कर सकते हैं। बहुत सारे रोला के अंदर है, कहीं पे भी शारजा में आप देख सकते हैं। या फिर आप दुबई में हैं तो देरा हो गया, फिर से अबू हेल हो गया, या फिर सतवा हो गया, बरदुबई हो गया, हर जगह अवेलेबल है। ट्रेवल वाले से आप जाके फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वो आपको कॉस्ट बताएगा। तो नॉर्मली 1200-1500 के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ से जाने में कितना टाइम लगता है तो मैं देखो भाई, मैं सुबह 5 बजे शारजा से बस पकड़ा था और सुबह 5 बजे पकड़ा था तो दूसरे दिन रात में 10 बजे करीब में मैं मक्का पहुंचा। यानी आज सुबह 5 बजे निकला तो कल रात को मैं 10 बजे पहुंचा था। अब इतना टाइम कैसा लग गया भाई? देखो, आप जहाँ से बस आपको लेके जाएगी, वहाँ से आप देखो सुबह में अगर जाते हैं 8 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, तो ये लोग का नियम क्या है कि ये बहुत अच्छा नियम है कि जब नमाज का टाइम होगा तो रास्ते में आपको रुकेगा, 20 मिनट आधा घंटा के लिए रुकेगा। फिर आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पे आराम से, और कुछ खाने पीने का है तो खा भी सकते हैं वहाँ पे। हर नमाज के टाइम पे, जब नमाज का टाइम हो जाएगा तो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपको कहीं ना कहीं रास्ते में मस्जिद के पास ये लोग रुकेगा। फिर सब लोग उतर के नमाज पढ़ते हैं। किसी को चाय पीना है या फिर किसी को वॉशरूम जाना है नमाज पढ़ने के बाद, तो आराम से कर सकते हैं। 20 मिनट आधा घंटा टाइम देता है। मैं सुबह 4 बजे निकला तो दूसरे दिन रात को 10 बजे पहुंचा। अब इतना टाइम क्यों लग गया भाई? इतना टाइम इसलिए लग गया कि यहाँ से शारजा से मैं निकला तो अबू धाबी बॉर्डर पे पहुंचा। अब अबू धाबी बॉर्डर पे वहाँ कम से कम नहीं भी तो 80-90 बस, इससे ज़्यादा ही बस वहाँ पे सबका नंबर था। और वहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 9 से 10 घंटा वहाँ पे लगा अबू धाबी बॉर्डर पे। वहाँ से अबू धाबी बॉर्डर खलास हुआ तो फिर सऊदी बॉर्डर पे गए हम लोग। फिर वहाँ पे भी 9-10 घंटा लगा।
फिर ये मैक्सिमम टाइम आपको किधर लगता है, अबू धाबी बॉर्डर पे, फिर उसके बाद से सऊदी बॉर्डर पे। ये दोनों निकल गया उसके बाद से आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर आप जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर आपको अभी समझो मक्का आप पहुंचने वाले हो तो उसका पहले आधा एक घंटा पहले मिकात पड़ेगा रास्ते में। वहाँ पे जो है आपको उम्रा करने के लिए नियत और एहराम बांधने के लिए पूरा वो लोग बताएगा। ये पूरा डिटेल्स आपको बस में बताएगा, क्योंकि मैं अभी पूरा डिटेल्स अगर बताऊं एहराम कैसे बांधेंगे, नियत कैसे करेंगे, तो बहुत लंबा वीडियो होगा। तो फिर मेन पॉइंट आपको बता देता हूं। बाकी आप लोग अगर बस से जा रहे हैं तो बस में गाइड करने वाला रहता है, वो पूरा डिटेल्स आपको बताएगा एहराम कैसे बांधते हैं, नियत कैसे करते हैं, मिकात में कैसे जाना है, पूरा डिटेल्स वो लोग बताएगा। हाँ, अब उसके बाद से जो है आपने नियत कर लिया, एहराम पहन लिया, तो आपको सीधा बस से जो है वो लोग आपको होटल के पास लेके जाएगा, नहीं तो सीधा मस्जिद अल हरम के पास स्टॉप करेगा और बोलेगा सीधा आप लोग उम्रा के लिए चले जाएं। तो आप लोग उम्रा कर लेंगे। फिर आपको उम्रा हो गया तो फिर डायरेक्ट आप होटल में आ जाइए। तो होटल में आपको मक्का में 5 दिन ये लोग रोकेगा, फिर मक्का से मदीना के लिए लेके जाएगा। तो मदीना जाने के लिए 4 से 5 घंटा लगता है। मक्का से मदीना जाने के लिए 4 से 5 घंटा लगेगा। फिर मदीना में 3 दिन आपको रुकेगा, फिर मदीना से ही आपको दुबई या शारजा अबू धाबी के लिए रवाना हो जाएगा। और मक्का में जो होटल में आप रुकोगे तो उसमें एक रूम में 4 आदमी को अलाउ होता है। एक रूम में 4 आदमी रुकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हैं तो फैमिली के लिए अलग वो लोग को, ट्रैवल वाले को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास फैमिली है, तो वो लोग वो हिसाब से आपको चार्ज करेंगे, पैसे बताएंगे और आप लोगों के लिए सेपरेट रूम मिलेगा फैमिली के लिए। अगर आप सिंगल जा रहे हैं, बैचलर जा रहे हैं, तो एक रूम में 4 आदमी रहते हैं। तो ये हो गया 5 दिन आपको मक्का में रुकना। हाँ, आप बैचलर हो तो खाने के लिए देखो भाई, खाने के लिए वहाँ पे चाय जो है यहाँ पे 1 दिरहम का मिलता है, वहाँ पे चाय 2 दिरहम का मिलेगा। सुलेमानी हो गया या नॉर्मल चाय हो गया। फ्रेश मिल्क पीना है तो वहाँ का 3 दिरहम है। और बाकी खाने पीने का लमसम थोड़ा सा आगे पीछे है। लेकिन अगर आप साथ में बैचलर हैं, 2-3 आदमी साथ में हैं, तो साथ में एक ही साथ में आप लोग खाना खाइए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अभी समझो कुछ दाल लिया या फिर बिरयानी लिया तो इकट्ठा ले लिया, 3 आदमी साथ में खा लिया और जो पैसा है आपस में डिवाइड कर लिया। तो इससे क्या है, आपका खर्चा कम आएगा। होटल में आप मक्का में रुके हो तो फिर आपको कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके नमाज जो है मस्जिद अल हरम के अंदर पढ़ी जाए। और वहाँ से होटल से आपको होटल के तरफ से बस फ्री में लेके जाती है मस्जिद अल हरम। वहाँ तक हर टाइम पे जो होटल में आप रुकोगे वो लोग बताएगा, वहाँ से बस जाती है मस्जिद अल हरम। अगर नज़दीक में है तो आप चल के भी जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एहराम अगर यहाँ से ख़रीद के लेके जाना है तो यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। अगर नहीं तो रास्ते में भी जहाँ पे लोग मिकात के पास रुकेगा नियत करने के लिए और पूरा आपको बताएगा, वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं, एहराम खरीद सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे जो होटल में आप रुकोगे तो जिस दिन आपको लोग छोड़ेगा वहाँ पे मक्का में, उस दिन तो आपका एक उम्रा हो गया। फिर सुबह में वो लोग बताएंगे कि ये टाइम पे हम लोग आएंगे, आप लोग रेडी रहिएगा। फिर वो लोग पूरा मक्का का एरिया दिखाएंगे आपको, मैदान अरफात लेके जाएंगे, फिर वो गारे हीरा लेके जाएंगे और फिर वो जहाँ पे हज के लिए सब लोग रुकता है वहाँ का एरिया पूरा दिखाएंगे। वो लोग पूरा आपको डिटेल्स बताएगा बस में कि ये एरिया हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। और सिम कार्ड का मैं बात करूँ तो अगर सिम कार्ड आप लोग को लेने का है तो मक्का पहुँच के वहाँ से आप लोग सिम कार्ड ले सकते हैं। वैसे तो रूम पे वाईफाई रहता है, लेकिन फिर भी आपको सिम कार्ड की ज़रूरत है तो वहाँ जाके आप सिम कार्ड ले सकते हैं। और एक और चीज़, जब आप मक्का से निकले तो वहीं पे मक्का में ही जमजम का पानी आप भर सकते हैं। कभी भरेंगे, सुबह फजर का नमाज पढ़ने के टाइम पर वहाँ उस टाइम पे खाली रहता है, एक 10 लीटर या 5 लीटर का गैलन खरीद लेने का, फिर वहाँ पे जाके जमजम का पानी भर लेने का। वहाँ पे फ्री में भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सुबह के टाइम में।
लेकिन दोपहर में जाएंगे तो वो लोग चेक भी करते हैं, भाई नहीं भरना है नहीं भरना है, लेकिन सुबह के टाइम में जाएंगे तो आपको भरने के लिए ईजी है। तो भाई मैंने खाने का भी बता दिया और रहने का भी बता दिया, इधर से कितना टाइम लगता है वो भी बता दिया। मैं अपना टाइम बताया, लेकिन मैं जो दिसंबर का टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता है। आज अगर सुबह में हम लोग निकला तो 6 बजे, कल दोपहर तक पहुंचने का टाइम रहता है। लेकिन दिसंबर जनवरी ये बहुत ही मतलब रश रहता है, बहुत ही पब्लिक, ठंडी के टाइम में बहुत पब्लिक रहता है, इसलिए उस टाइम पे हम लोग का ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन नॉर्मल अगर सुबह में आप यहाँ से निकलते हो तो कल दोपहर का पहुँचने का टाइम रहता है। और मक्का में भी आपको 3 दिन रुकेगा, वहाँ पे भी वो लोग आपको किधर किधर जो भी घुमाने का होगा वो लोग आपको पूरा बताएगा, पूरा एरिया बस के अंदर ही बताएगा कि मैं ये जगह पे आपको घुमाने लेके जाने वाला हूँ, आप लोग इतने टाइम पे रेडी रहिएगा। मिला के देखो 1200 का बस का मेरा लगा था 1200, और खाने पीने का मेरे साथ में 2-3 दोस्त वहाँ पे हो गए थे, दोस्ती हो गई थी। मैं तो अकेले ही गया था, लेकिन बस में दोस्ती हो गया था तो 2-3 आदमी मिलकर हम लोग खाना खाता था, और कुछ मैंने सामान वहाँ से लेके आए थे। तो कुल मिला के मेरे को जो है 1600-1700 का खर्चा हुआ था, 1700 का। ये अब आपके ऊपर है, ये तो बस का समझो 1200-1300 बस का पकड़ लो। अब खाने का पीने का अब वो आपके ऊपर है, कितना आप खाते हो, महंगा खाते हो कि नॉर्मल खाते हो या साथ में खाते हो, ये आपके ऊपर है। साथ में खाएंगे तो कम आएगा, अगर अकेले खाएंगे फिर ज़्यादा आएगा, तो ये आपके ऊपर है। और वहाँ से अगर आप कुछ खरीदते हैं तो फिर ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस का मैंने बताया, बस से जाएंगे तो आपको कम खर्चा आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो मैं तो बोलूँगा बस से ही जाओ। एक बार आपको मालूम हो गया पूरा एरिया, फिर आप प्लेन से जा सकते हैं। वैसे फर्स्ट टाइम अगर आपको प्लेन से जाना है तो प्लेन से भी जा सकते हैं। प्लेन से जाएंगे तो टाइम कम लगता है, ये है कि खर्चे प्लेन से जाएंगे तो फिर खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बस से आपको इंटरेस्ट है ट्रैवल करने का तो बस से जा सकते हैं, नहीं तो प्लेन से भी जा सकते हैं। आप प्लेन से आपको वही मदीना जाना पड़ेगा या फिर जद्दा में उतरना पड़ेगा। ये लोग मैंने पूरा बता दिया है कि बस कहाँ से मिलेगा और इधर से जाने में कितना टाइम लगता है, खाना कैसे खाना है, खाने का खर्चा कितना होता है वो भी मैंने बता दिया। साथ में अगर खाते हैं तो खर्चा कम आएगा, अकेले खाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा। रहने का आने जाने का ट्रेवल वाले का है, यानी 1200 अगर ट्रेवल वाला लेता है तो 1200 में आपको अप एंड डाउन लेके जाने का आने का, और मदीना में मक्का में दोनों जगह रुकने का 1200 के अंदर है। अगर 1200 लेता है तो 1300 लेता है तो 1300 के अंदर आने जाने का और मक्का मदीना में रुकने का। खाने का अपना है, ठीक है। नॉर्मली आपको सुबह यहाँ से निकलते हो 10 बजे तो कल शाम को 4 से 5 बजे का ये टाइम रहता है। शायद टाइम बढ़ भी सकता है, कभी ज़्यादा अगर रस हो गया तो बढ़ सकता है, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कि और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया कि फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसमें कुछ कोई चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया, कुछ नहीं बता पाया, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, वो चीज़ मैं बता देगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।